तो आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज संडे है, 2 जुलाई 2023, 2 जुलाई 2023। और आज भी 2-3 लोग ऑफिस पर आकर गए हैं। कुछ कॉइन्स मैंने उनसे परचेज़ भी किए, कुछ उन्होंने ख़रीदे भी, कुछ एसेसरीज़ भी ली, और साथ में कुछ हमारे डिस्कशंस भी हुए। तो मैं ऐसे जो लोग आते हैं मेरे ऑफिस पे विद अपॉइंटमेंट, उनके लिए मैं ना सिर्फ कॉइन बाइंग सेलिंग की हमारी सिर्फ बातें होती है, बल्कि इस इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली वर्क करने के कुछ तरीके भी मैं बताता हूँ। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं वो सारी चीज़ें भी मैं बताता हूँ, और साथ में गाइडलाइन देता हूँ कि अगर आप अपने हिसाब से कुछ करना चाहते हैं तो पहले आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है बिज़नेस क्या करते हैं, जॉब क्या करते हैं। तो आपका अगर मुझे एग्जैक्ट पता होगा कि आप कितना टाइम दे सकते हैं इस इंडस्ट्री में, तो मैं इस तरीके से गाइड भी करता हूँ कि पार्ट टाइम आपके लिए करना ठीक है, फुल टाइम करना ठीक है। वैसे चाहे कोई फ्री बंदा ही क्यों ना हो, उसको भी फुल टाइम में आने के लिए टाइम लगता है। देखिए, जब तक आपको किसी काम से कुछ रिटर्न्स ना मिल रहे हों तब तक आप उसमें फुल टाइम दे नहीं सकते। उसमें अगर एक इस टाइप का बिज़नेस है कि आपको पता नहीं कि इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा, कितना होगा, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स तो होता नहीं है ना कि आप जो कॉइन्स लाएंगे या आपको जो आप नेटवर्क बनाएंगे वहाँ से जो कॉइन्स आपको मिलेंगे उसमें हमेशा कुछ अच्छे कॉइन्स मिल पाए, ऐसा फिक्स भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये है कि जैसा नेटवर्क बनते जाता है आपका और आप प्रॉपरली लोगों को गाइड करते हो, सर्विस देते हो, तो 100% तो नहीं कहूँगा, सबको तो सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है, मेरी बात नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है। तो जितने भी लोग लेकिन आपसे नेटवर्क में जुड़ते हैं, जो लोग आपको पसंद करते हैं या आपसे सीखते हैं या आपके नेटवर्क में कम से कम इसलिए रहते हैं कि उनका भी कुछ बेनिफिट हो रहा होता है और आपका भी उनसे कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो ऐसा नेटवर्क जब बन जाता है, चाहे आप ऑफलाइन में मेहनत करके बनाएं या ऑनलाइन में मेहनत करके बनाएं, तो उसके बाद फिर इस इंडस्ट्री में आपको रिज़ल्ट देखने मिलता है। अभी जैसे आज की बात करूं मैं, तो मेरे पास अदर स्टेट से भी लोग आते रहते हैं। ठीक है, आज तो बहरहाल आए नहीं हैं, लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि जैसे बॉम्बे से भी अगर कोई आ रहा है भिवंडी में, ये मेरा ऑफिस भिवंडी में यानी ठाणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे से लोग जो है ना बॉम्बे की तरफ जाते हैं बिज़नेस करने के लिए। लेकिन उन लोगों को ज़रूरत होती है, उन लोगों को समझ में आता है कि यहाँ पे भिवंडी में फला जो ऑर्बिट नाम से जो, और आप बोल सकते हैं एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन टाइप या ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं जो है, जिसमें न्यूमिस्मेटिक का काम हो रहा है या अदर काम से रिलेटेड भी मैं आज आपको बताऊंगा मेरा, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर पर ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है ऑटोमेशन में, वो भी मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ। तो मेरे थोड़े पर्सनल काम, कुछ अपडेशंस के काम ये भी आए हुए हैं जो मैं कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, यानी कि अपना काम करते हुए उस पर भी मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा सा डिले भी हो रहा है, जो मुझे पार्सल्स कल भेजने चाहिए थे कल नहीं भेज पाया मैं, और आज तो संडे है, लेकिन पार्सल्स काफ़ी सारे रेडी हो गए, ऑलमोस्ट 90% मैं समझता हूँ सबका रेडी किया हो। जिस किसी का कुछ रहता है उसको मिल जाएगा, मंडे ट्यूसडे में उसका भी पैक होकर के आगे भेजा जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कुछ अपडेशंस के जो काम कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर पर, वो मेरा आप लोगों को पता होगा जैसे शेयर मार्केट ट्रेडिंग होता है, फिर इसी की तरीके से करेंसी ट्रेडिंग में आप लोगों को पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेडिंग की जाती है। अगर नहीं पता है तो आप सर्च करके देख सकते हैं। इसी तरीके से करेंसी ट्रेडिंग में फॉरेक्स मार्केट बोला जाता है, यानी फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है, इसमें मेरा खुद का बहुत पहले यानी 2020 के एंड में और 20 में मैंने इसके ऊपर सॉफ्टवेयर पे काम स्टार्ट किया था। पहले मैंने कुछ सॉफ्टवेयर बाय किए थे जो ऑटो ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं, लेकिन उसमें मुझे वो रिज़ल्ट मिला नहीं, क्योंकि होता ये है कि बताने के लिए वो लोग तो बता देते हैं कि ये रिज़ल्ट है हमारा, लेकिन एक नया जो पर्सन होता है किसी भी फील्ड में, तजुर्बा लेने के लिए उसको कहीं ना कहीं पहले अपना इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है। तो ऐसे मैंने सिर्फ ना मेरा और भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट लगाया था, तो उसमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला ख़ास। फिर उसके बाद मैंने अपने जो भी मेरी स्ट्रैटेजी थी उसके बेस पे मैंने कुछ अपने खुद के सॉफ्टवेयर डेवलप करवाए,
तो उसमें मैं खुद भी कुछ बेसिक कोडिंग करता हूँ, लेकिन पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर मैं बाहर से ही बनवा के लेता हूँ। लॉजिक मेरा होता है, बनवाने वाला कोई और होता है, यानी कोडिंग लिखने वाला कोई और होता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा मैंने सीखा एफएक्स मार्केट से रिलेटेड, यानी फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड, तो उस पर मैंने यही जाना कि भाई ये जो मार्केट है, चाहे शेयर मार्केट हो या कोई भी ट्रेडिंग वाली मार्केट, तो इसमें इमोशंस का बड़ा खेल है। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे कितने भी मास्टर बन जाए, मेरे कांटेक्ट में ऐसे लोग भी हैं जो 15-15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं और बहुत अच्छा कमाते भी हैं, लेकिन उनका भी फेस होता है, कभी वो लॉस में भी चल रहे होते हैं। लेकिन 10-15 साल के एक्सपीरियंस के बाद पता चल जाता है कि भाई लॉस का जो फेस होता है उससे उभरना कैसे है, ठीक है, या फिर किस तरीके से अपने लॉसेस को कम किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें लोग सीख जाते हैं। तो इसमें मेरा जो अपडेशन चल रहा है, आज थोड़ा सा मैं अलग हट के बात कर रहा हूँ, न्यूमिस्मेटिक की भी बातें होगी, लेकिन ये भी बता रहा हूँ कि भाई मैं दूसरे भी जो काम है मेरे, इस टाइप के काम मैं कर रहा हूँ। तो फॉरेक्स मार्केट में मेरा ये 2021 में, 21 के समझ लीजिए एंड में, कुछ सॉफ्टवेयर मैंने फाइनलाइज रेडी करके ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। 22 में मेरा एक अकाउंट, उसमें मेरे क्लाइंट का अकाउंट था। मैं प्रैक्टिकल बात करने में विश्वास रखता हूँ। मुझे याद है कि वो अकाउंट $1000 से शुरू हुआ था, ट्रेडिंग होते होते फिर उन्होंने और भी डिपॉजिट बढ़ाया था क्योंकि अकाउंट में प्रॉफिट दिख रहा था उनको। तो प्रॉफिट होने के बावजूद एक वक्त आया कि उसमें लॉस हो गया। तो अब उसमें क्या वजह बनी, क्या नहीं बनी, वो एक अलग मैटर है। सॉफ्टवेयर से हुआ ये नहीं है, कुछ वजह ऐसी बनी, एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आपने मेरे से जो सॉफ्टवेयर है उस पर आपने अगर ट्रेडिंग के लिए काम स्टार्ट किया, तो सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें फिक्स होती है। फिक्स यानी कि क्या, कि अगर आप $1000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें ट्रेडिंग के जो लिमिट्स हैं, यानी कि जो उसमें पैसा लगता है, जो हर कोई इसमें नहीं समझ पाएगा क्योंकि अभी न्यूमिस्मेटिक के ज़्यादा लोग हैं इसमें, लेकिन फिर भी लॉट बोला जाता है इसको। जितने लॉट्स की लिमिट उसमें ट्रेड करनी होती है, वो $1000 के हिसाब से फिर ट्रेड कर रहा होता है। लेकिन अगर वही $1000 के अकाउंट में अगर मैं $5000 की लिमिट लगा दूं कि उतना, मतलब उसने लॉट लेके ट्रेडिंग करना है, तो जाहिर सी बात है कि $1000 का अकाउंट काफ़ी रिस्क पे आ जाएगा। तो अब हुआ ऐसा कुछ, इन शॉर्ट में बता देता हूँ। अकाउंट काफ़ी ग्रो कर गया, $10,000 तक उसमें समझ लीजिए बैलेंस चला गया था। कुछ उन्होंने डिपॉजिट भी किया था फिर से, और कुछ मेरी ट्रेडिंग की सॉफ्टवेयर से भी प्रॉफिट हुआ था। लगभग मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो 2 या ढाई महीने में 1000 का $2000 सॉफ्टवेयर में, या 3 महीने में मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रॉफिट हो चुका था। और फिर उससे भी फिर $5000 या $6000 लगभग और 2.5-3 महीने में अकाउंट पहुंच चुका था। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था, और उसके बावजूद फिर भी एंड रिज़ल्ट ये बना के अकाउंट लॉस में चला गया, ठीक है। तो अब उसी सॉफ्टवेयर को मैंने फिर से अपग्रेड किया है। सॉफ्टवेयर की उसमें गलती नहीं थी, टेक्निकल जो मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप देखिए, जानकारी है आपको, लेकिन उसके बावजूद आपके साथ लॉस हो सकता है, ये बात का ख्याल रखना है। मैं अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो अब उसमें हुआ ये कि समझ लो, आप कोई पर्सन हो जिन्होंने मेरे पास अकाउंट, मतलब आपने अकाउंट खोला है मेरे सॉफ्टवेयर के थ्रू, आपने उसको लिंक किया हुआ है। तो अब उसमें सेटिंग है $2000 के अमाउंट के ऊपर ट्रेडिंग करने की। अब होता यह है कि आप सडनली मुझे बोलते हो कि यार मैं 2-4 दिन में कंफर्म है मेरा कि मैं मेरे सॉफ्टवेयर में, मेरे अकाउंट में जो $2000 का बैलेंस है, इसको मैं बढ़ा करके 10,000 करने वाला हूँ या 5,000 करने वाला हूँ। तो फिर जाहिर सी बात है कि 5,000 होगा तो इक्विटी बढ़ जाएगी, यानी बैलेंस बढ़ जाएगा। अब जब बैलेंस बढ़ जाएगा तो सॉफ्टवेयर की सेटिंग भी बढ़ानी पड़ेगी ताकि फिर उस हिसाब से वो ट्रेडिंग करे। तो अगर वो सॉफ्टवेयर की सेटिंग बढ़ गई तो जाहिर सी बात है कि ट्रेडिंग जब स्टार्ट होगी तो उस अकाउंट साइज़ के हिसाब से उसमें ट्रेडिंग के लॉट्स, ट्रेडिंग जब होगी तो उस हिसाब से वो लॉट्स लेगा, ठीक है। तो देखिए, मनी मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है। जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे होते हैं उसमें मनी मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है। इवन आप खुद मैनुअली ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें भी मनी मैनेजमेंट का ही रोल है। होता यह है कि रिज़ल्ट अच्छे अगर हमें जल्दी मिलते हैं तो आम सी बात है, हर किसी को ये ग्रेड पैदा होती है कि यार इसमें अगर इतना फास्ट पैसा बन रहा है तो क्यों ना और पैसा डाला जाए और ज़्यादा इसमें इनकम ली जाए।
लेकिन चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे मैनुअली ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ लिमिट्स होती है हर चीज़ की, ठीक है। तो अब मेरे सॉफ्टवेयर में भी जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए जो उसकी लिमिट थी वो बढ़ गई, मतलब मैंने मैनुअली उसको सेटिंग चेंज करके बढ़ा दी, लेकिन हुआ ये कि सामने वाले ने जो डिपॉजिट करना चाहिए था वो डिपॉजिट उसका हुआ नहीं पर्टिकुलर टाइम में। अब सॉफ्टवेयर जो है बड़े अकाउंट साइज़ के हिसाब से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर चुका था, जबकि उसके उस अकाउंट में अमाउंट कम ही था, ठीक है। तो अब कम अमाउंट होने की वजह से मान लीजिए इंडियन रुपीज़ में बात करूँ, 1 लाख रुपए के अमाउंट से आप ट्रेड कर रहे हैं, और लेकिन सॉफ्टवेयर को बोला हुआ है आपने कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि सॉफ्टवेयर ये नहीं देखेगा कि 1 लाख रुपया, वो 5 लाख के हिसाब से ही ट्रेडिंग करेगा, उस हिसाब से ही रिस्क को मैनेजमेंट करेगा, उस हिसाब से लॉट लेगा। तो जब वो चीज़ होने लगी तो उस पीरियड में ही मेरे ख्याल से कुछ न्यूज़ेस आई थी मार्केट में, शायद ये यूक्रेन वॉर वगैरह का कुछ इशू स्टार्ट हो गया था, आई थिंक सो, या कुछ ऐसी न्यूज़ थी जिस वजह से मार्केट वॉलेटाइल हो गई। हाँ, यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया था, ये 2022 के मिड की बात है। यूक्रेन वॉर रशिया का जो अभी चल रहा है वो उसका कुछ नया अपडेट आ गया था कि ऐसे ऐसे वॉर स्टार्ट हो जाएगी, जिस वजह से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो गया। अब मार्केट जब वॉलेटाइल हुआ, देखिए जनवरी एंड में हम लोगों ने शायद अकाउंट स्टार्ट किए थे, ये डबल होते होते अकाउंट बढ़ते बढ़ते जुलाई का मिड आ चुका था, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है ये अकाउंट मतलब लॉस में चला गया था पिछले साल 2022 के रमज़ान के जस्ट ख़त्म होने के बाद ही, ठीक है। रमज़ान जैसे ही फिनिश हुआ है उसके जस्ट हफ्ता 10 दिन या 15 दिन के अंदर वो अकाउंट पूरा का पूरा माइनस में चला गया था, जबकि उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट पिछले 6-7 महीने में हो चुका था। तो अब सॉफ्टवेयर की इसमें गलती नहीं थी, गलती ये थी कि हम जैसे मैं खुद अगर मैं वो अकाउंट चला रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरे अकाउंट की क्या लिमिट्स है, मेरे सॉफ्टवेयर की क्या लिमिट्स है। तो उस हिसाब से अगर मैं उसमें मनी नहीं रखूँगा तो जाहिर सी बात है वो उस हिसाब से फिर मनी को मैनेज नहीं करेगा, वो जितना उसको बोला गया उस हिसाब से मैनेज करेगा। तो वहाँ पे इस गलती से वहाँ पे मेरा अकाउंट जो भी क्लाइंट थे उनका माइनस हुआ। तो अब जो है मैंने जो सॉफ्टवेयर को वापस से काम किया है, स्टार्ट किया है, जिसको मैं डेवलप कर रहा हूँ, यानी अपडेट कर रहा हूँ, अपग्रेड कर रहा हूँ, तो उसमें स्ट्रिक्टली मैंने जो प्लान किया हुआ है कि जो लोग भी अकाउंट स्टार्ट करेंगे यानी मेरे सॉफ्टवेयर पे ट्रेडिंग करवाना चाहेंगे एफएक्स मार्केट में, तो स्ट्रिक्टली ये है कि भाई जो आपने बोला हुआ है कि आपका अकाउंट, मान लीजिए मिनिमम उसमें मैं अभी जो अकाउंट ट्रेड करने के लिए एक्टिवेशन देने वाला हूँ वो ये है कि $6,000 से मिनिमम स्टार्ट होगा अकाउंट, ठीक है। डॉलर में क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग होती है इसके लिए डॉलर की बात कर रहा हूँ, तो $6,000 से वहाँ पे स्टार्टिंग होगा, जिसमें मैं कहूँ कि एवरेज वहाँ पे रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है लोगों की। अभी जैसे मेरी बात सुनने पे भी ये एक्सपेक्टेशन आ रही होगी कि यार 3 महीने में डबल शायद करवा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, 3 महीने में डबल नहीं होगा, ये कभी कभी हो जाता है, हर बार नहीं होगा। इवन सॉफ्टवेयर में भी जो मैंने रिटर्न्स बोले हुए होते हैं वो उससे कभी ज़्यादा भी दे देता है, कभी कम भी दे देता है, क्योंकि वो मार्केट के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा होता है, ठीक है। तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है, मार्केट चाहे आपकी बाय में जा रही हो यानी बुलिश हो, चाहे मार्केट बियरिश हो, दोनों ही चीज़ों को मैनेज करते हुए ट्रेडिंग करता है। इसमें हेजिंग भी होती है और ट्रेडिंग भी नॉर्मली ट्रेड लगते रहते हैं और मल्टीपल ट्रेड एट द टाइम ओपन रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक सिंगल ट्रेड मार के उसको क्लोज किया, ऐसा नहीं होता है। सिंगल ट्रेड लग के क्लोज भी हो जाते हैं, एक एक दो भी ट्रेड लग के क्लोज होते हैं, लेकिन कभी कभी वन साइड जब मार्केट जाती है तो मल्टीपल ट्रेड्स ऑन हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि रिटर्न्स की जहाँ तक बात की जाए तो रिटर्न्स ऐसा है कि हर 3 महीने में, महीने का नहीं होगा, हर 3 महीने का साइकिल इसमें होगा, जिसमें 10% से 25% के रिटर्न्स वाली सेटिंग भी मैं लगा के करूँगा, जिसमें रिस्क कम से कम रहेगा, और 20% से 50% वाली रिटर्न्स की सेटिंग्स भी मैं लगा करके उसमें ट्रेड लगवा सकता हूँ। अब दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए 10 to 25% अगर रिटर्न्स आप ले रहे हैं तो आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट में रिस्क फैक्टर 30% का रहेगा। यानी कि अगर आपका अकाउंट $1,000 का है, एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे 6,000 से स्टार्ट करेंगे,
तो $1000 में से $300 हमेशा आपका रिस्क पे रहेगा, ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे ही अगर आप 20% से 50% वाली सेटिंग पे जाएंगे तो उसमें आपका हमेशा 40 से 50% रिस्क पे रहेगा, ये आपको समझ के चलना है। रिस्क पे रहेगा इन द सेंस कि वो क्या है वो भी थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा मल्टीपल ट्रेड्स ऑन रहेंगे और जब तक ट्रेड क्लोज नहीं होता है तो वो प्रॉफिट में होगा, तो वो प्रॉफिट हम उसको क्लोज नहीं किए तब तक वो चलता रहेगा, प्रॉफिट दिखाता रहेगा। और जब तक हम माइनस में चल रहा है, जब तक वो माइनस को क्लोज नहीं करेंगे तब तक वो माइनस उसमें कटेगा नहीं अकाउंट में, ठीक है। तो अब मान लीजिए 4-5 ट्रेड ऑन है, जिस ट्रेड माइनस में चल रहे हैं और वो माइनस में चलने की वजह से $1000 का अकाउंट 700 तक दिखा रहा है इक्विटी उसकी। एक होता है बैलेंस, एक होता है इक्विटी। इक्विटी वो होती है जो एक्चुअल ट्रेड के प्रॉफिट या लॉस को करंट जो चल उसको दिखाते हुए वो इक्विटी हाईलाइट करता है। तो इक्विटी अगर ट्रेड माइनस में है तो जाहिर सी बात है बताएगा वो कितने डॉलर माइनस में है। तो अब अगर आप जो 10 से 25% वाला मैं बता रहा हूँ 3 मंथ्स के रिटर्न्स वाला अगर सेटिंग पे चला रहे हैं तो 30% उसमें रिस्क क्यों है कि जो ट्रेडिंग करेगा सॉफ्टवेयर वो 2 पेयर पे करेगा, ठीक है। 2 पेयर पे करेगा, जो मेजर पेयर ही होंगे, एक यूरो यूएसडी होगा और एक जीबीपी यूएसडी होगा, ठीक है। यूरो यूएसडी यानी यूरोप की जो करेंसी है यूरो, और उसके साथ यूएसडी यूएसडीटी यूएसडी यूएस डॉलर, ठीक है। ये 2 पेयर जो सबसे मेजर है, और जीबीपी यूएसडी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर। तो इस पे ये ट्रेडिंग करेगा मेजर पेयर्स पे, ये 2 पेयर्स पे होगा। वैसे गोल्ड पे भी ट्रेड करता है ये, लेकिन वो उसके लिए सेपरेट अकाउंट खोल के सिर्फ गोल्ड पे ट्रेडिंग करवानी होती है, ठीक है। उसके साथ एक आध पेयर हम कोई लगा सकते हैं, लेकिन 2 पेयर इनफ है। तो अगर ये 2 पेयर में ट्रेडिंग हो रही है और दोनों में मान लीजिए 5 ट्रेड ओपन है एट द टाइम, तो होगा ये कि किसी एक में $50 या $100 माइनस दिखा रहा होगा, एक पेयर की माइनस में ट्रेडिंग जो चल रही है, और दूसरे पेयर की भी माइनस में 50, 100 या $150 की माइनस में जा रहा होगा। तो ओवरऑल लमसम मैं बता रहा हूँ कि $250 से $300 का ये माइनस आपका चल रहा होगा प्रेजेंट में। तो ऐसा कभी कभी होते रहता है, हर महीने की ट्रेडिंग में 1-2 बार ऐसा आपको नज़र आएगा कि अकाउंट मेरा माइनस में। लेकिन जैसे ही वो ट्रेडिंग उसका फैक्टर मैच करेगा, जहाँ पे हेज करके वो ट्रेड क्लोज करेगा, तो तुरंत वो इक्विटी फिर से बढ़ जाएगी। यानी कि अगर 1000 से माइनस होकर 700 पे आई थी तो हो सकता है वो 1100 पे चली जाए, क्योंकि प्रॉफिट में एक साथ ट्रेड क्लोज करता है सॉफ्टवेयर। साथ साथ मैं आपको सॉफ्टवेयर किस तरीके से चेक हो रहा है ये भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ये एक स्ट्रैटेजी टेस्टर पे दिखाया जा रहा है कि ट्रेड सॉफ्टवेयर किस तरीके से ट्रेडिंग करता है, ठीक है। तो इससे जिनको नॉलेज है उनको तो समझ में आ जाएगा, जो नए लोग हैं उनको इतना नहीं समझेगा। तो अब मान लीजिए माइनस में चल रहा है अकाउंट $300, तो आप अगर उस केस में अगर इमरजेंसी में अगर आपको विड्रॉल लेना है, यानी कि आपको पैसा निकालना है अपने अकाउंट से, तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन यही होगा कि जैसे ही आप विड्रॉल करोगे तो जाहिर सी बात है जो माइनस में ट्रेड चल रहे थे उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। जब क्लोज करोगे तो वो इक्विटी में दिखाएगा कि आपका जितना भी माइनस था वो कट करके इक्विटी कितनी बची है। तो $700 अगर इक्विटी आ रही है आपकी, यानी कि आपका लगा था $1000, $700 आपको मिला, इमरजेंसी में आपने विड्रॉल किया। तो जब आपने $700 लिया तो जाहिर सी बात है 30% आपका रिस्क पे था जो वहाँ से डिडक्ट हो गया। लेकिन अगर आप इसको विड्रॉल ही करना है तो आप पहले प्लानिंग करिए। प्लानिंग ये करिए कि आने वाले 10-15 दिन या 1 महीने बाद मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ। तो जब भी मौका मिलेगा इन बिटवीन 15 दिन के अंदर या 1 महीने में कभी भी, जब सॉफ्टवेयर सारे ट्रेड क्लोज कर देगा, बीच बीच में सारे ट्रेड क्लोज होते जाते हैं, तो वही टाइम पे आपको सॉफ्टवेयर को स्टॉप कर देना है और अपना पैसा उसमें से निकाल लेना है, ठीक है। तो ये मैं उन लोगों के लिए इन शॉर्ट बता रहा हूँ जो लोग मेरे साथ एफएक्स ट्रेडिंग में भी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और जो वेट कर रहे थे कि कुछ नया अपडेट आएगा तो बताइएगा। तो अभी फ़िलहाल फिर से मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया है सॉफ्टवेयर बेस पे, और कुछ और अपडेट्स रहती है उसमें करना बाकी है, जो जुलाई एंड तक मैं उसके फाइनलाइज कर दूंगा, जिसमें और भी मतलब सेफली ट्रेडिंग हो, इस हिसाब से मैं उसमें अपडेट करने वाला हूँ। लेकिन ये सारी अपडेशन जो होती है, कोडिंग वगैरह जो इसमें मॉडिफिकेशन की जाती है, ये मैं नहीं करता हूँ। इम्पॉर्टेंट मेजर कोडिंग जो मॉडिफिकेशन होती है इसका सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो करता है। तो वो मैं जिससे करवाता हूँ वो दुबई में होते हैं,
तो मुझे ऑनलाइन उनको बताना पड़ता है, मेरे यूट्यूब से मेरे लैपटॉप से वो कनेक्ट होते हैं, उनको मैं समझाता हूँ, फिर वो फाइल को मॉडिफाई करते हैं, फिर वो मुझे ईमेल करते हैं, फिर मुझे वापस टेस्ट करना पड़ता है। टेस्टिंग भी ऐसी होती है कि ऐसे 5-10 मिनट टेस्टिंग नहीं की जाती, कम से कम 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, रात रात भर टेस्टिंग करते हैं। तो अभी जैसे 2-4 दिन थोड़ा बिजी रहा ना, मैं इसी में ख़ास करके बिजी था, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग भी चल रही थी, रात में भी कर रहा था और जब भी टाइम मुझे मिल रहा था मैं कर रहा था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो पर्सनल लेवल पे चल रही थी, ठीक है। तो ये फॉरेक्स मार्केट का भी मैंने थोड़ा सा बता दिया जो मैं करता हूँ, और जो नए लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं न्यूमिस्मेटिक में, तो उनको अगर समझना है तो मैं उसके बारे में समझा दूंगा। और रह गया प्रॉफिट शेयरिंग का, तो मैं जो जितना % भी प्रॉफिट उसमें जनरेट होता है जब भी विड्रॉल किया जाता है, उसका मैं 30% विड्रॉल में से लेता हूँ। यानी मान लीजिए अगर आपने एक अकाउंट खोला है जो 5 लाख का अकाउंट है, उसके ऊपर 3 महीने के बाद अगर ₹1,00,000 प्रॉफिट हो रहा है तो 30,000 मैं अपना लेता हूँ उसमें, ठीक है। बाकी का जो है आप 70% आप लेते हैं। और रिस्क की जहाँ तक बात है तो रिस्क आपका ही होगा, रिस्क मेरा नहीं होगा। सॉफ्टवेयर का 30% वाली सेटिंग है अगर, और उससे ज़्यादा अगर लॉस जा रहा है, इन केस 50% लॉस हो गया, तो 20% उसका जवाबदार मैं रहूँगा, ठीक है। अच्छा, रह गया कि कहीं अचानक कोई टेक्निकल रीज़न के वजह से क्या सॉफ्टवेयर में ज़ीरो हो सकता है अकाउंट। तो देखिए ऐसा है, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो लोग इस फील्ड को जानते हैं उनको तो पता है कि इंटरनेट का हमेशा चालू होना ज़रूरी होता है। तो हम अपने जो पर्सनल घर में जो इंटरनेट सर्विस चलाते हैं वो पॉसिबल ही नहीं है कि 24 घंटा चलते रहे, कभी ना कभी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए वीपीएस को ख़रीदा जाता है, वर्चुअल पर्सनल सर्वर। वीपीएस जो मैं दिलवाता हूँ, मुझे याद है जहाँ तक $70 या $50 का एक वीपीएस होता है, जिसमें आप एक MT4 इंस्टॉल करके अपना अकाउंट चला सकते हैं। यानी महीने का शायद $50 या $70 या 1 या 3 अकाउंट उस पर चलते हैं, ठीक है। अभी 1.5 साल हो गया है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो वो मैं बताऊंगा। तो 3 अकाउंट ले चलवाएं आप उसी पे, या एक अकाउंट चलवाएं, आपको $50 या $70 उसमें पे करना रहेगा हर महीने का। तो वर्चुअल वीपीएस से क्या होता है, वर्चुअल पर्सनल सर्वर से आपका इंटरनेट मोस्ट ऑफ द टाइम साल भर में 99.99% ऑन ही रहता है, बंद नहीं होता है। लेकिन कभी कभी उनका भी अपडेशन होता है वीपीएस वालों का, तो वो बोल के नहीं करते हैं अपडेशन, लेकिन जब अपडेशन होता है तो उस टाइम पे जाहिर सी बात है कि सबके वीपीएस रीस्टार्ट हो जाते हैं। अब रीस्टार्ट होते हैं तो री लॉगिन करना पड़ता है, री लॉगिन करके फिर से सॉफ्टवेयर को ऑन करना पड़ता है। तो इसलिए खाली हमें ध्यान ये रखना पड़ता है, ट्रेडिंग तो हमें नहीं करनी है, लेकिन हर रोज़ कम से कम हमें ध्यान रखना है कि हमारा सॉफ्टवेयर चालू है या नहीं, ठीक है। संडे वाले दिन तो मार्केट वैसे बंद रहती है, लेकिन बाकी जो दिन बचते हैं मंडे टू सैटरडे, इसमें खाली हमें ध्यान रखना होता है कि हमारा ये सॉफ्टवेयर चल रहा है कि नहीं। वो ध्यान मैं खुद भी रखने वाला हूँ और आपको भी रखना रहता है। 90% तो मैं खुद ध्यान देता ही हूँ, लेकिन 10% आपको भी वॉच रखनी है, क्योंकि आपका अकाउंट है, आपको भी पता होना चाहिए कि आपका अकाउंट ट्रेड कर रहा है या नहीं सॉफ्टवेयर, ठीक है। और दूसरी बात, ब्रिटिश इंडिया के भी कुछ कॉइन्स एक्सट्रीमली रेयर वाले मेरे पास आए हुए हैं। 1920 का 8 आना, ठीक है, एक्सट्रीमली रेयर होता है ये। अगर आप रेडप्पा जी की बुक में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें सबसे जो रेयर माना जाता है 8 आना में यही वाला कॉइन है। तो ये 2 कॉइन आके मेरे पास रखे हुए हफ्ता भर हो चुका है, मैंने इसको भी ओपन करके रखा है, लेकिन वीडियो में नहीं दिखाया। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के दोनों कॉइन है, तो आने वाले टाइम में कुछ वीडियो में जो सेलिंग वाली रहेगी उसमें वो भी दिखाऊंगा, लेकिन बता के रख रहा हूँ 2 कॉइन है, जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे बाय कर सकते हैं। रेयर कॉइन है, मेरे ख्याल से बुक में यूएनसी कंडीशन में शायद उसकी कीमत 40 या 50 हज़ार रुपया है, ठीक है। एक्स्ट्रा फाइन में ही शायद वेरी फाइन में उसकी शुरू होती है कीमत 8 या 10 हज़ार से। रेडप्पा जी की बुक में मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊंगा। तो और भी रेयर कॉइन्स आने वाले हैं, थोड़ा सा मैं इंतज़ार में हूँ, जब एक साथ हो जाएगी तो नेक्स्ट वीक में एक सेलिंग वाली वीडियो आएगी वेडनेसडे या थर्सडे को। तो उस टाइम पे जिन लोगों को बाय करना होगा बाय कर सकते हैं। जिन लोगों का कुछ भी पेमेंट रह गया है, जो पिछली बुकिंग है, तो वो पूरा पेमेंट कर दें, ताकि मैं जल्द से जल्द आप लोगों को जो भी कॉइन्स आपने ऑर्डर किए हुए, बुक किए हुए, वो मैं भेज दूँ, ठीक है। और एक और अपडेट है मेंबरशिप से रिलेटेड। जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, जो मैं पहले मेंबरशिप दिया करता था 1200 रुपये में, आप लोगों को पता है मेरी आपको बुक मिल जाती है। और
मेंबर आप बन जाते थे, लेकिन उसके बाद लगभग ये 1.5-2 महीना हुआ है जिसमें मैंने रेडप्पा जी की बुक भी देना स्टार्ट किया है, क्वाइनेज बुक। जो 1500 रुपये मेम्बरशिप लेते हैं उनके लिए वो बुक भी आप मिल जाती है। तो अभी फ़िलहाल ये मेंबरशिप मैंने कहा था जून मंथ तक चलेगी, ये वाली जो 1500 रुपये में मैं आप लोग को रेडप्पा जी की बुक दे रहा हूँ, क्वाइनेज नाम की। तो अब ये जुलाई स्टार्ट हो चुका है, लगभग मेरे पास 5 या 10 बुक रेडप्पा जी की है। तो मैं फ़िलहाल इतना ही आप लोगों को दे पाऊँगा नए मेंबर्स को। 1500 में मेरी बुक और रेडप्पा जी की बुक के साथ ये मेंबरशिप मिलेगी। नई बुक मैंने अभी ऑर्डर नहीं की है, लेकिन अगर आ जाती है नई बुक मेरे पास तो फिर वो कंटिन्यू करूँगा। अगर नहीं आएगी तो 1200 रुपये में मेरी बुक मिलेगी और आप मेंबर बन जाओगे। ठीक है, मेरी बुक 2022 का जो एडिशन है अभी फ़िलहाल वही चल रहा है, लेकिन अभी मैं उस पर भी काम करने वाला हूँ। हो सकता है नेक्स्ट मंथ अगस्त में मैं काम स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो जब मेरी बुक में नया डेटा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, तो फिर उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा कि अगले टाइम पे जो मेंबरशिप होगी वो सिर्फ मेरी बुक होगी या साथ में भी कोई बुक आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट के हिसाब से, जो ट्रेडिंग हो रही है उस ट्रेडिंग पे। ठीक है, और तो ये कुछ अपडेट्स मैंने बता दिया आपको। अब जो भी इंक्वायरी करेंगे मेरे नंबर पे 9699065064 पे आपको मैसेज करना है। जो भी इंक्वायरी है मुझको बताना है, कुछ बाय करना है या कुछ आपके पास रेयर चीज़ है सेल करना है उससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। बाय।